स्वदेशी जागरण मंच ने भूमि की बिगड़ती हुई स्थिति को लेकर देश भर में 33 संगठनों के साथ मिलकर एक जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय किया है। देश में कुल 15 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उसमें से लगभग 9.25 करोड़ हेक्टेयर अर्थात 9 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बंजरीकरण की तरफ चली गई है। रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग इतना बढ़ गया है कि 2019 के अगर हम आंकड़े देखें तो भारत की 130 करोड़ आबादी बच्चे से लेकर वृद्ध तक 3.5 किलो रासायनिक खाद कीटनाशक हर व्यक्ति के हिस्से हर महीने आया है। इसके कारण एक और जहां सरकारों को रासायनिक खाद कंपनियों को भारी सब्सिडी देनी पड़ रही है। 2019 में सरकार को 80,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रासायनिक खाद कंपनियों को देनी पड़ी, तो दूसरी तरफ किसान की लागत बहुत बढ़ गई। साथ ही साथ जन स्वास्थ्य की स्थिति यह हो गई कि आप जितने भी दर्शक हैं उनमें से अधिकांश अगर आंख बंद करके सोचेंगे तो शुगर, बीपी, किडनी, कैंसर, लीवर रोग, जल जनित रोग से पीड़ित किसी न किसी व्यक्ति को जरूर जानते होंगे। रासायनिक खाद की खेती अत्यधिक जल का दोहन करती है, जिसके कारण से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में लाखों ट्यूबवेल लगे और भारत के 284 जिले डार्क जोन में चले गए। हमें वापिस अपने पशुधन को खेती में पुनर्प्रतिस्थापित करना होगा और स्वदेशी जागरण मंच का मानना है, जहां एक और दुनिया जैविक और स्वस्थ भोजन की तलाश में है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की कृषि भूमि में इतनी शक्ति है कि वो विश्व के 400 करोड़ लोगों के लिए ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन कर सके। गांवों के युवा, हमारा देसी नस्ल का पशुधन, हमारी कृषि भूमि, जैविक खाद, इन चीजों का अगर हम ठीक से संयोजन कर लें तो भारत खाद्य शक्ति के रूप में विश्व की एक महाशक्ति बन के उभर सकता है। कृषि हमारी ताकत है। इन सब बातों के आलोक में एक व्यापक जन जागरण अभियान स्वदेशी जागरण मंच ने निर्णय किया है। 13 अप्रैल को ये सभी 33 संगठन मिलके 2 लाख गांवों में भूमि पूजन करके इस अभियान का शुरुआत करेंगे। उसके उपरांत ये सभी संगठन अपनी सुविधा के अनुसार 21 दिन का एक पूरा अभियान लेंगे, अलग अलग तारीखों में जिसकी जैसी सुविधा होगी, और 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन इस अभियान का समापन होगा। स्वदेशी जागरण मंच देश की जनता से आह्वान करता है कि जन स्वास्थ्य को बचाने के लिए, लुप्त होते हुए पशुधन को बचाने के लिए, बंजर होती हुई भूमि को बचाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए इस अभियान से जुड़े और इसमें अधिकतम सहयोग प्रदान करके देश को समृद्ध बनाएं। धन्यवाद।